सुहाग नगरी फिरोजाबाद जो दुनिया भर में कांच की चूड़ियों के लिए विश्व प्रसिद्ध मानी जाती है। सुहाग नगरी में निवास करने वाले ज्यादातर परिवारों में उनके घरों में कांच का सामान या चूड़ी बनाने का कार्य रोजगार का एक मुख्य साधन है। लेकिन हमारे शहर में एक परिवार ऐसा भी जो चूड़ी के कार्यों को करने के साथ साथ जिले की राजनीति में भी अपनी भूमिका निभा रहा है। जी हाँ, एक परिवार जिसका मुखिया स्वयं जिले के एक गांव का प्रधान है, तो वहीं बेटा नगर निगम में 2 बार पार्षद भी हैं और परिवार आज भी अपने घर में आजीविका के लिए चूड़ी की झलाई और जुड़ाई का कार्य कर आजीविका चलाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे जलेसर रोड झील की पुलिया पर निवास करने वाले राजन सिंह प्रधान और उनके पुत्र मनोज संखवार पार्षद की, जो आज भी फिरोजाबाद के ज्यादातर गरीब मजदूरों श्रमिकों के घरों में होने वाले चूड़ी के उत्पाद बनाने का कार्य करते हैं। राजन सिंह प्रधान हाथवंत ब्लॉक के गंगलई ग्राम पंचायत से 2 बार के प्रधान हैं, तो उनका बेटा मनोज संखवार नगर निगम के 2 वार्डों से 2 बार का पार्षद है। लेकिन आज भी परिवार आजीविका चलाने के लिए स्वयं पिता पुत्र भी चूड़ी मजदूरी का कार्य करते हैं। फिलहाल मनोज संखवार की उम्र अभी कोई ज्यादा नहीं है, युवा है, लेकिन कुछ दिन भाजपा की राजनीति करने के बाद अभी हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान सपा का दामन थामा और समाजवादी पार्टी ने मनोज संखवार पर भरोसा जताते हुए प्रदेश की जिम्मेदारी भी सौंपी। मनोज में एक हुनर गायन गायक का भी है, जिन्होंने अपने नेताओं के लिए कई गाने भी गाए और अपनी पहचान बनाई। आइए आपको मिलाते हैं प्रधान पार्षद मजदूर परिवार से और क्या कहा राजनीति और मजदूरी को लेकर, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। यूं कि मेरे पति प्रधान है, लड़का पार्षद है, 2 बार हो चुका है। तो मैं तो ये कहती हूँ बेटा ऐसी सेवा करते रहो, ऐसे आगे बढ़ते रहो। और जो क्या है झूठ का भी संग में कपट कच मत करो। ऐसी मैंने सोचो कोई बात आगे कोई जनता तुम्हें पकड़ेगी, उसको नहीं कह सकती यूं कि मैंने तो अपने बच्चों को यही से कराया है। ईमानदारी से करो और सवेरे तनते यहाँ लगे रहते हैं। मेरी अम्मा बहने भाई बच्चे सब आते हैं। अपने आपके घर पे कौन कौन करता है? सभी लोग करते हैं। बन जाए पार्षद बन जाए, काम तो करना ही है। तो आप गांव के विकास कार्य आप कैसे देखते हैं? जाते हैं। हाँ, चूड़ी में आप कितने पैसे कमा लेते हैं? गुजर चल रही है, खाना होते चल। भी आपको कुछ मिल जाता है? हाँ, 5,000 नहीं। 5,000। अच्छा जी नमस्कार, मेरा नाम मनोज संखवार है। मैं मोहल्ला झलकाई नगर में रहता हूँ और 2 बार से पार्षद। आपने राजनीति की शुरुआत कैसे की? मैं बचपन से मेरा लगाव है राजनीति में कि एक अच्छे समाज की एक अच्छा समाज बने और राजनीति में अच्छे लोग आएँ और युवा भी बढ़ चढ़कर राजनीति में हिस्सा लें। राजनीति का मतलब धंधा नहीं, राजनीति मतलब समाज सेवा, इस तरह की राजनीति। राजनीति में आने से पहले आपने कहाँ तक शिक्षा प्राप्त की और आप क्या करते थे? जी, मेरे घर पे चूड़ी का काम होता था और आज भी हो रहा है। और चूड़ी के काम से हमारे परिवार के लोग भी, जब मैं चला जाता था घर से कि वहाँ मीटिंग हो रही है, तो घर पे जब लौट के आ रहा था तो डर से आता था कि कहीं घर वाले कहते अरे कहाँ चला गया। तो जब घर पे आते थे राजनीति में, मीटिंगों को सुनने का बड़ा शौक था और ऐसा लगता था अंदर से कि ये यहाँ पे जो बोल रहे हैं नेताजी, इनकी जगह मैं भी बोलूँ। तो ऐसा शुरू से मेरे अंदर रहा। आप 2 बार के पार्षद, आपके पिता भी 2 बार के प्रधान, फिर भी आपके घर पे चूड़ी का काम होता है, क्यों? चूड़ी का काम हमारे यहाँ पे शुरू से हो रहा है और ये हमारा रोजगार है, इससे हम अपना रोजगार कर रहे हैं। तो ये तो हमारे यहाँ चलेगा ही। आपका छोड़ के आप सपा में आए क्यों? जो जनता की उम्मीदों के लिए मैं चुनाव लड़ा, चुनाव जीता। तो जो जनता के कार्य थे, जनता के जन सेवा के जो कार्य थे वो नहीं हो पा रहे थे, इसलिए मैं समाजवादी पार्टी का दामन था हमारा। तो पार्षद बनने के बाद, प्रधान बनने के बाद इतना पैसा कमा लेते हैं तो फिर उन्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं। लोग कहते हैं राजनीति पैसा है, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि पार्षदों की कोई तनख्वाह नहीं होती है, प्रधानों की तनख्वाह होती है 5,000, वो मेरे पिताजी को मिल रही है। हम लोग राजनीति सेवा भाव के नाम से करते हैं। मेरे आप बैनर भी देखेंगे, जनता का सेवादार मनोज संखवार, सेवादार के माध्यम से हम जनता की सेवा करते हैं।
और हमारे परिवार वाले हमसे कहते हैं कि आपको भ्रष्टाचारी से बचना है और एक स्वच्छ राजनीति अपनी करनी है। आगे आपका क्या प्लान है? प्लान तो अब समय तय करेगा। हम लोग अपनी मेहनत कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं। जनता जो भी आदेश देगी और पार्टी जो भी आदेश देगी उसको हम लगातार मानेंगे। और आगे समाजवादी पार्टी का आपने दामन थापा और पार्टी में आपको प्रदेश की जिम्मेदारी थी, क्या कहना चाहेंगे पदाधिकारियों के लिए? ये पहले धन्यवाद पार्टी का कि पार्टी ने इस छोटे से कार्यकर्ता को और इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, और उस जिम्मेदारी पे मैं खरा उतरूंगा और लगातार समाजवादी पार्टी के हाथों को मजबूत करूंगा। जनता के बीच में जा रहे हैं, हम समाज के बीच में जा रहे हैं, और समाजवादी पार्टी और अखिलेश भैया जी के जो भी दिशा निर्देश हैं उनको हम जनता तक पहुंचा रहे हैं।